हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजी सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 54 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 11 मार्च 2019 को शिफ्ट 3 में यानी शाम वाली शिफ्ट में जो भी मैथ के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ आज, क्योंकि ये मैथ का लास्ट पार्ट है। ठीक है, जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें मैथ का 11 मार्च को ही लास्ट एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो लास्ट डेट का मतलब लास्ट तिथि का जो अंतिम दिन एग्जाम हुआ था उस अंतिम दिन का अंतिम शिफ्ट का ये प्रश्न है। ठीक है, मैथ का। तो इस दिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है इससे पहले मैंने जीके जीएस जीए मतलब जीए का जो पार्ट था, जीके जीएस एंड जीए का जो भी करंट अफेयर वगैरह वगैरह का था मतलब जो, ठीक है, तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यानी 25 नंबर का वीडियो जो था वो कंप्लीट, अब 25 नंबर ये मैथ हो गया, यानी 50 नंबर का मैंने वीडियो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया आज। ठीक है, आगे आगे आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है कि आगे रीजनिंग स्टार्ट करूँ या हिंदी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए अब क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि अब अगला किस चीज़ का सेशन चलाया जाए, रीजनिंग का या मैथ का। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में जाकर भी वोट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एक और बात, आप लोगों को जितना भी पीछे एग्जाम मतलब जितना भी शिफ्ट का मैं जितना भी पार्ट मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आप लोग चाहते मतलब किसी भी क्वेश्चन को आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं जो वीडियो में है, ठीक है, या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस व्हाट्सअप नंबर जो है इस पर भेज सकते हैं। इस पर आपको कॉल नहीं करना है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न, ये संख्या दिया गया है 31, 25, 17, 23, 45 और 59। इसका माध्यक पूछ रहा है। माध्यक निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस जो भी संख्या दिया गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। ठीक है, लिखने के बाद जैसा कि मैंने लिख लिया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपको गिनने ला कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 एक 6 अंक है। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, 6 मतलब 6 हो गया, तो मतलब कि कौन सा नंबर है, 6 इवेन है। तो इवेन नंबर होगा, अगर देखिए गिनेंगे तो ये कितना संख्या आ गया, 6, तो ये क्या है, इवेन नंबर है। ठीक है, तो इवेन नंबर आएगा तो आपको क्या करना है, ठीक बीच से दो संख्या ले लेनी है। तो बीच इसका कौन हो जाएगा, दो इधर छोड़ दीजिए, दो इधर छोड़ दीजिए, तो दो ये बीच वाला जो होगा तो बीच में यही ना हो जाएगा, यही दोनों ना हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ करके अब बाई 2 कर देना है। ठीक है, अगर देखिए पहले ही कर लेता हूँ पहले, तो कितना हो जाएगा, 25 और 31, 25 31 जोड़ेंगे ना तो 25 5 1 6 व 5 3 2 5 बाई 2, यानी इसका माध्य क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। अब देखिए यहाँ पे अगर यही संख्या गिनने पर अगर ऑड नंबर आता, यानी 6 ना होकर के मान लीजिए यहाँ पे एक और संख्या दे देता 61, तो तब क्या होता, तो बीच वाली संख्या कैसे भी करके आपको बीच वाली संख्या निकालनी है। ठीक है, तो जब क्या हो जाएगा, 7 अंक हो जाता, तो 3 इधर छोड़ देते, 3 इधर छोड़ देते। ठीक है, तो उस समय क्या हो जाता, 31 हो जाता। ठीक है, तो अगर आपको मिले ऑड नंबर, गिनने पर अगर ऑड नंबर आ जाती है तो आपको क्या करना है, बीच वाली दो संख्या लेकर के डिवाइड 2 से कर देनी है। ठीक है, अगर ऑड नंबर मिले तो 3 मतलब आधा इधर छोड़ दिए, आधा उधर, बीच वाली जो संख्या होगी वही माध्यक होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वह न्यूनतम संख्या जिससे 2397 में यानी 2397 में जोड़ने पर जो योग है 3 4 5 6 और 6 से यथार्थ विभाज्य हो, निम्न में से कौन सी है। मतलब कि इसमें कौन सी संख्या ऐड की जाए। ठीक है, इसमें कौन सी संख्या ऐड की जाए जो कि इन तीनों संख्या चारों संख्याओं से कटे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पे 3 4 5 6 का पहले एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, एलसीएम निकाल करके आपको डिवाइड करनी है। तो एलसीएम निकालेंगे ना, 3 4 5 और 6 क्या, तो एलसीएम इसका आ जाएगा आपको 60। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा, 60 आ जाएगा। तो अब 60 से आपको डिवाइड करनी है। 60 से जब डिवाइड करेंगे किस में, 2397 में। ठीक है, तो 60 से 3 बार में जाएगा 180, फिर बचेगा कितना, तो 9 का 9 हो गया, अब 13 में से 5 गया 8 यानी 97, फिर 9 बार में कितना हो जाएगा, 540। ठीक है, फिर कितना बचा जी, 7, 9 में से 4 गया 5, तो कट गया, मतलब 57 बचा। अब तो कटने वाला नहीं है, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ोगे जो कि इससे डिविजल हो जाएगी, यानी जो भी इससे डिविजल होगा। ठीक है, जो भी इससे मान लीजिए 120 140 इसके पहाड़े में, यानी इससे जो भी डिविजल होगा उस इन चारों संख्याओं से भी डिविजल होगा। ये सही है ना, तो यही देखिए, तो 60 से हमको काटने के लिए ये जो शेषफल आ रहा है 50, कितना आ रहा है जी, 57। ठीक है, 57 यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें, कम से कम कौन सी संख्या जोड़ें। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है न्यूनतम संख्या, तो कम से कम कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो कि इससे डिविजुअल हो जाए। ठीक है, तो इसमें जोड़ेंगे, देखिए अगर एक जोड़ते हैं, एक तो ऑप्शन में ये नहीं है, ठीक, ऑप्शन का भी देखना है। अगर 3 जोड़ देंगे तो कट नहीं जाएगा, 57 3 60 हो जाएगा, तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
3, ऑप्शन 2। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चावल के मूल्य में 20% की छूट मिलने से एक से मतलब कोई एक व्यक्ति है जो कि 100 रुपया में 5 किलोग्राम चावल और खरीद सकता है। यानी 20% का जब छूट मिल रहा है ना, तो 100 रुपया में 5 किलो और चावल खरीद सकता है। तो चावल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है? यानी क्या पूछ रहा है? वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य का एक फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, अगर डिटेल्स में बनाएंगे ना तो बहुत लंबा होगा। तो वर्तमान मूल्य का फार्मूला होता है, आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या, तो रुपया, यानी जो रुपया दिया है ये, ठीक है, रुपया इंटू कमी या वृद्धि परसेंटेज में। ठीक है, कमी या वृद्धि क्या हो जाएगा? परसेंटेज में बटा में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मात्रा दिया है वो मात्रा इंटू 100। ठीक है, तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी इस पर बैठाते हैं। तो रुपया कितना दिया है? 100 रुपया, तो 100 लिख देते हैं। इंटू कमी कितना हुआ है? तो 20% का कमी हुआ है। ठीक है, बटा में मात्रा कितना है? 5 kg इंटू 100 करते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल, अब 5 से 4 बार में, यानी कितना आ गया? 4 रुपया। ठीक है, घटा हुआ मूल्य क्या आ गया? 4 रुपया, ऑप्शन 1 आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये क्या है भैया? इसका मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 24 है, पहले छोटा कोष्ठ करना होता है। तो छोटा कोष्ठ यानी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है? डिवाइड। तो डिवाइड जब करना होता है ना, तो क्या 3 का हो जाएगा 6, फिर उसके बाद डिवाइड करना होता है, डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पे डिवाइड। तो 24 बटा में 4, यानी 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा? इसका मान क्या हो जाएगा? 6 इंटू इसका मान कितना आ गया? 6, अब डिवाइड बाई 2, तो 2 से ही कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में। तो यानी इन सभी का मान, टोटल का मान कितना आ गया? 3, तो 6 3 18, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न में फिर इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, अब चलिए इसका भी सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले डिवाइड कोष्ठ वाली काम करनी होती है बोडमास के रूल के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, फिर डिवाइड का यहाँ पर काम करेंगे, उसके बाद क्या करना है? डिवाइड का। तो डिवाइड का करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 बटा में 3। ठीक है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे क्या है जी? -32। ठीक है, अब इधर देखते हैं, यहाँ पे डिवाइड होगा तो 64 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। अब देखिए यहाँ पे क्या है जी? तो पहले में है 32, 3 से 3 तेजा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कबार में कट गया, यानी यहाँ पे टोटल मान यहाँ से यहाँ तक का कितना है जी? 1। यहाँ पर कितना है? 32। ठीक है, तो 32 इंटू 1 हो गया, इसमें आगे क्या है? -32। तो 32 से -32 का हो जाएगा? खत्म ना हो जाएगा? 32 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा? 0, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्या दिया जी? ए और बी, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन कर सकते हैं? 40 दिन में। आगे प्रश्न क्या बोला है? उन्होंने 30 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। तो शेष काम ए ने अगले 22 दिनों में पूरा किया। ए अकेला कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकता है? चलिए इसका करते हैं आगे। अब क्या बोल रहा है? उन्होंने मतलब दोनों ने मिलकर कितना? तो 30 दिन तक साथ मिलकर काम किया। तो देखिए यहाँ पे इफिशियंसी इन दोनों का कितना हो जाएगा जी? अगर टोटल काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे? 1 करेंगे। तो 30 दिन में कितना करेंगे? 1 इंटू 30, दोनों मिल करके कितना कर सकते हैं? 30 काम करेंगे ना, तो टोटल काम का ही कितना हो जाएगा? मतलब अब देखिए 30 काम तो कर दिए, तो कितना काम बचा? 10 काम बचा। ठीक है, ये जो 10 काम है ना, सॉरी ऐसे समझिए, देखिए पूरा काम कितना था? 40 और 30 काम हो गया, ये तो कितना हो गया? ये डन हो गया। तो बचा कितना? 10 बटा 40 काम बचा, यही ना बचा है? 10 बटा 40। अब क्या बोल रहा है इसे? कि शेष काम को, यानी शेष काम ये जो बचा हुआ है, इसको ए द्वारा कितने दिनों में किया जा रहा है जी? तो 22 दिनों में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? 22 दिन। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी टोटल काम कितने दिनों में कर सकता है? एक काम कितना दिन में कर सकता है? मतलब टोटल काम हो गया तो 22 के 88 दिन में। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 4000 रुपया में बेचा गया था, अगर 10% की छूट दी गई होती तो लाभ 20% होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था? तो इसमें क्या करना है? वो 4000 रुपया में बेचा गया है। ठीक है, तो 4000 रुपया में जब बेचा गया है ना, तो क्या हो रहा है? ये 10% का मतलब छूट दिया जा रहा है तब, यानी कितना? 4000 का 90%,
सॉरी, अगर क्या बोल रहा है कि अगर 10% की छूट दी हो गई थी, मतलब 4,000 पे 10% का छूट दिया गया होता तो कितना, यानी 90% पर बेचा जाता। तो क्या बोल रहा है, तो उसे 20% का लाभ होता। ठीक है, तो 20% का लाभ होता, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य एक्स था, तो इसका 20% लाभ यानी 120% के बराबर हो जाता। यही ना। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो एक्स का है यहाँ पे, लागत मूल्य यही है। ठीक है, ये तो है विक्रय मूल्य 4,000। 4,000 पे क्या बोल रहा है कि अगर 10% का छूट दिया होता, तो 10% का छूट दे दिए तो बराबर क्या हो जाता, 20% का लाभ हो जाता। तो भी अपन क्रय मूल्य पर ना लाभ होगा, तो क्रय मूल्य एक्स मान लिए, इंटू 120/100, क्योंकि 20% लाभ बोल रहा है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 4 से कितना बार में कट जाएगा, 3 से 4 बार में, और 3 से ही कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, और 4 से ही 1,000 बार में कटेगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हो, 1,000। ठीक है, तो यहाँ पर इसका, अरे भैया गलती गलती गलती, 3 इंटू 1,000 ना गुणा में है, तो यहाँ पर 10 1,000 इंटू 3 ना है, तो 3,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3,000। ऑप्शन क्या ना है वो, ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, लगातार लाइन ग्राफ लगातार 6 मैचों में एक बल्लेबाज के स्कोर को दर्शाता है। उसके अंकों का विस्तार यानी रेंज क्या है। ठीक है, देखिए रेंज बोले, विस्तार बोले, या बोले क्या, परिसर। ठीक है, इन सभी का एक ही होता है, मतलब एक ही नाम है। ठीक है, इन सभी को एक ही मतलब करते हैं। तो बोले कुछ भी बोले तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर, जो भी आंकड़ा दिया गया है। तो इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं 63 है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, तो 10 है। तो 63 और माइनस का हो जाएगा जी यहाँ पे 10, कितना हो जाएगा, 53। यही हो जाएगा विस्तार। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पाई चार्ट 2017 और 18 में चावल बाजार में कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी दिखाते हैं। 2017 में कंपनी ए की बिक्री का मूल्य 40 लाख था। ठीक है, 40 लाख रुपया था। और यदि 2018 में इसकी बिक्री में 25% की वृद्धि हुई हो, तो 2018 में कंपनी बी की बिक्री का लगभग मूल्य क्या था। और देखिए यहाँ पे 2017 में कितना था जी, 40 लाख टोटल हो गया है। ठीक है, 100% बराबर है। यहाँ पे टोटल का है 100%, 40 लाख। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 40%, सॉरी 40 लाख था, 2017 का ही हो गया। ये कितना का हो गया, 2017 का। और 2018 में क्या बोल रहा है, 25% का वृद्धि हो गया। तो 40 का 125%, यानी 40 लाख का 125%, तो कितना हो जाएगा, 25 से ही कट जाएगा आपको 5 बार में, या 25 से ही कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा ही 10 बार में, यानी कितना हो जाएगा, 50 लाख। ठीक है, 50 लाख ही क्या हो जाएगा, इसका 100% हो जाएगा 2018 का। ठीक है, अब आगे प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि ये तो हो गया कंपनी में, मतलब 2017 में कंपनी ए की बिक्री का मूल्य 40 लाख था। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया, देखिए बट सब कुछ सही बना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान नहीं पड़ा। 2017 में कंपनी ए की बिक्री का मूल्य है, तो यानी 2017 में ए का, तो 100% बराबर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपनी ए का, यानी हो जाएगा आपको 20% के बराबर। ठीक है, अब 2018 में क्या हो गया कि कंपनी ए का बात कर रहा है। ठीक है, यदि 2018 में इसकी बिक्री में 25% की वृद्धि हुई, तो कंपनी ए में ही, ठीक है, कंपनी ए में ही, तो कंपनी ए का कितना हो गया है जी, पहले 20% था, अब कितना हो गया है, 27%। तो 27% बराबर कितना हो जाएगा, 50 लाख। ये लाख में रुपया है। ठीक है, ये भी 40 लाख है, ये भी लाख है। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। तो बोला कि 2018 में कंपनी बी की बिक्री का लगभग मूल्य क्या था, कंपनी बी की बिक्री का लगभग मूल्य। तब देखिए 27%, 2018 की बात कर रहा है, 2018 में देखेंगे तो यहाँ पे 7% है। ठीक है, बी का, तो 27% बराबर हमारे यहाँ कितना आया, 50 लाख। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है, बी की बिक्री, तो बी का 7%, तो 27% में 50, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटा में 27 इंटू 7, यानी कितना हो जाएगा जी, ये बी का है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5×5 = 35, यानी 350 बटा में 27। और जब इसको दशमलव में करेंगे ना, तो 12.96 लाख आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन 3। ठीक है, 12.96 लाख। अगला प्रश्न, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 20% और 10% है, तो नया अनुपात क्या होगा। पहले कितना है वो, 6:7 है। ठीक है, का किसका है, फर्स्ट टाइम, मैंने पहले का। अब क्या बोल रहा है
कि लड़कों और लड़कियों का क्रमशः बढ़ जा रहा है। तो 6 का कितना बढ़ जा रहा है वो 20%, यानी 6 का 120%। ठीक है। अब देखिए लड़का है लड़की है तो इसको हम एक्स मान लीजिए, एक्स कोई अनुपात है तो दोनों तरफ कुछ भी संख्या से हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है। तो हम अंक या संख्या से, तो इसे इधर भी हम एक्स दोनों तरफ से गुणा कर दिए। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, तो देखने में थोड़ा सा लगता है। ठीक है। तो ये हो गया, देखिए चाहे एक हटाइए देते हैं। अभी देखिए ये हो गया बॉय का 6 अनुपात में दिया है, रेशियो गर्ल का कितना दिया है 7। अब बोला ये पहले का हो गया। अब दूसरा में क्या कर रहा है, 20% लड़का बढ़ जा रहा है, तो 6 का 120% हो जाएगा ना। अब फिर लड़की कितना बढ़ी है, 10%, तो 7 का 110% हो गया। वही नया रेशियो पूछ रहा है, तो नया रेशियो नहीं हो जाएगा, ये ओल्ड हो गया, आई का हो गया जी न्यू। ठीक है। अब यहाँ पर हम काम करते हैं आगे। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल रेशियो में है। ठीक है, इसलिए कट रहा है। 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, अब तो कटने वाला है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 12 छक 72, 11 सत 77, ऑप्शन 4 नया रेशियो ही ना होगा। अगला प्रश्न, बिना किसी स्टॉप पर रुके एक बस की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब यह स्टॉपों पर, मतलब जो स्टॉप होती है वहाँ पर रुकती है अगर, तो इसकी चाल जो है 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। तो प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है। तो पहले कितना थी वो 70 के जा रही थी। ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बट अब कितना जा रही है, तो अब हो जा रही है 56 की। ठीक है। तो ये कब हो रही है, बार बार रुक रही है तब, यानी कितना कम हो गया, 14 किलोमीटर प्रति घंटा जो है रफ्तार उसका कम हो गया। ठीक है, 14 कम हुआ कितना पे, 70 पे, इंटू परसेंटेज, तो 100 कर देंगे। ठीक है। अब कर लीजिए, 10 से 10 खत्म, 7 से 2 बार में, यानी कितना परसेंट कम हो गया जी, 20% चार्ज जो है कम हो गया। ठीक है। तो 20% का हो रहा है, प्रति घंटा कम हो रहा है, यानी 60 मिनट में 20% मतलब कमी हो जा रहा है। तो जो हो रहा है ना 20% की जो कमी चाल में, तो 20 मिनट मतलब 20% में हो रहा है। ठीक है, प्रति घंटा में। तो निकाल देंगे 60 मिनट का 20% कितना हो जाएगा, तो 20 × 100 और 5 से कितना बार में, 12 बार में, यानी 12 मिनट के लिए वो बस जो है रुकती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक खोखले तांबे का पाइप 42 सेंटीमीटर लंबा है, यानी यहाँ पे क्या दे दिया जी, एच दे दिया, कितना 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर लंबा है, और इसका बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। ठीक है। यदि पाइप की मोटाई 3 सेंटीमीटर है और लोहे का वजन 8.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो पाइप का भार निम्न के निकटतम है, मतलब लगभग कितना है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर किलोग्राम में, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ये ग्राम में दिया गया। ठीक है। अब चलिए आगे देखे बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे एच कितना दे दिया जी, 22 सेंटीमीटर। इसका बाहरी व्यास बोल रहा है। ठीक है, खोखला है, खोखला तंबा, तो कैसे होगा, खोखला ही ना होगा। ठीक है। तो इसका बाहरी व्यास कितना दिया है, मतलब ये टोटल का दिया है, इसका थोड़ा टोटल का। ठीक है। तो इसका कितना दिया है जी, यहाँ से यहाँ तक का 28 सेंटीमीटर, यानी बड़ा आर इसको मान लेते हैं। तो बड़ा आर कितना, सॉरी, तो बड़ा व्यास में दिया है, बाहरी व्यास 14, तो आर कितना हो जाएगा, ये मतलब बड़का डी हो दिया है ना। देखिए लिखिए देते हैं, बड़का डी कितना दिया है, वो आपको 28 दिया है, तो आर कितना हो जाएगा, बड़का आर हो जाएगा आपको 14। ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, यदि पाइप की मोटाई जो है 3 सेंटीमीटर है, पाइप की जो है ना मोटा है कितना जी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई है, ये मोटा हो गया, ये तो बीच में खोखला हो गया, ये बीच में क्या हो गया, खोखला। तो ये इसका मोटाई कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो इधर भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ से कितना घट जाएगा, बड़का व्यास में से कितना घट जाएगा, 6 सेंटीमीटर घट जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर घटेगा जब, तो छोटका डी कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, छोटका आर मान लेते हैं यहाँ पे छोटका व्यास के लिए। ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन दिया है आपको यहाँ पे कितना, 8.5 ग्राम। ठीक है, ग्राम में दिया है, यहाँ पे ग्राम में दिया है। ठीक है। अब देखिए बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तब लंबा हो रहा है, इतना लंबा नहीं होगा। ठीक है। तो अब बोल रहा है ना कि पाइप का भार कितना है, तो जब हम इसके भार में से, मतलब टोटल के क्षेत्रफल में से, ठीक है, बड़का वाला में से छोटका वाला को घटा लेंगे, जब इस खोखला मतलब बीच वाले भाग को हटा देंगे, तब पाइपे ना सिर्फ बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है। तो बड़े का देखिए, तो पाई, अब पाई आर स्क्वायर दोनों का ना होगा क्योंकि वृत्तकार है ही। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, तो देखिए बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, क्योंकि बड़का में से छोटका को हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला हटा देंगे तो ये पाइप ना बचेगा, खाली है ना बचेगा ये वाला मोटका। ठीक है। तो क्या हो गया, आर स्क्वायर, अब देखिए इंटू एच, एच भी दोनों में सेम है। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई थोड़ी ना घटेगा,
तो एच कितना है जी, एच लिखिए देते हैं एच, ठीक है। अब मान यहाँ पे पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एच तक, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका हमारा इसका मतलब आ जाएगा। अब बोल रहा है ना इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा, तो इसका आ जाएगा तो क्या कर रहा है, इतना का मतलब तो एक ही, तो ये क्या में आएगा, सेंटीमीटर क्यू में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पे है, स्क्वायर है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यू में आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर का कितना दिया है जी, 8.5। तो इन टोटल का 8.5 से गुणा कर देंगे तो टोटल का नहीं आ जाएगा 8.5 से, ठीक है। या चलिए एक स्टेप आगे ही बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कलर चेंज, तो क्या हो जाएगा जी, पाई का मान 22/7। अब देखिए इंटू आर स्क्वायर, तो बड़का आर स्क्वायर कितना है, 14। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 196, ठीक है। 196, 11 यहाँ 14 ना होगा, यहाँ पे 14, यहाँ पे हो जाएगा 11। तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 196, 11 का 121। तो दोनों का जब अंतर निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा 75, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 75, लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। टोटल का मान इंटू एच, एच कितना है जी 22, ठीक है। तो कितना आ गया, इसी पाइप का जो है क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। इसी पाइप का वजन आ गया, ठीक है। तो पाइप का वजन निकालना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना दिया है 8.5, तो इसमें 8.5 से गुणा कर देंगे तो टोटल का आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन का में दिया है जी केजी में, ठीक है, किलोग्राम में। तो फिर इसको क्या करना होगा, हमको डिवाइड करना होगा आपको 1000 से, ठीक है। डिवाइड करना होगा 1000 से, ठीक है। सब कुछ आप कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा 44 दशमलव समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 44 दशमलव समथिंग मतलब अगर आ गया, आगे अभी आएगा, ठीक है। 44 दशमलव समथिंग, तो निकटतम ही ना पूछ रहा है, तो 44 दशमलव समथिंग कौन है, ऑप्शन 4, ठीक है। आप लोग करिएगा, दशमलव के बाद कितना आ रहा है आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 kg मतलब 2.5 kg बढ़ जाता है जब उनमें से 75 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति का भार क्या है। अब देखिए 75 kg वाले के स्थान पे आया है, तो 75 kg तो पहले होगा ही उसका वजन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 2.5 kg बढ़ जा रहा है औसत वजन, तो 8 को टोटल व्यक्ति है और 2.5 kg बढ़ेगा तो 2.5 से 8 में गुणा कर देंगे, यही ना। तो 75 आप प्लस 2.5 से 8 में गुणा करेंगे ना तो 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 95 किलो। तो उसका वजन कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन 4। अब देखिए नया व्यक्ति आ रहा है तभी ना बढ़ रहा है, तो नया व्यक्ति 75 किलो वाला के स्थान पर आ रहा है, तो 75 किलो तो पहले पूर्ण करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नया व्यक्ति आ रहा है 75 किलो वाले के स्थान पर आ रहा है, तो 75 किलो पहले पूर्ण कर देगा। उसके बाद भी क्या बोल रहा है ना कि 2.5 kg औसत से बढ़ जाता है, तो 8 को व्यक्ति हैं तो मतलब 20 kg बढ़ गया, यही ना। तो 20 kg, तो 75 प्लस 20 95 kg हो गया उसका वजन। अगला प्रश्न है, 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, मान लेते हैं एगो ए है एगो बी है। अब क्या बोल रहा है, एक छात्र जिसने दूसरे से 20 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, एक छात्र जो है दूसरे से 20 अंक अधिक हासिल किया है। अगर बी ने जो है एक्स किया है तो ये कितना किया है जी, एक्स प्लस 20 अंक लाया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, उसके अंक दोनों अंकों के योग के 60% के बराबर थे, यानी जिसका ज़्यादा आया है ना, एक्स प्लस 20 जो आया है, एक्स प्लस जो 20 है, ठीक है। तो इसका जो अंक है ना, तो ये क्या है दोनों के जोड़ करके, यानी 2x प्लस 20 का, ठीक है, दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है, ठीक है। तो इसका 60% कर देंगे। चलिए यहाँ पे मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अब एक्स का मान निकाल लेंगे, ठीक है। उसका योग जो है ये कर दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे। तो इसके ये देखिए जैसे गुणा में, ठीक है। तो अब देखिए इधर करेंगे, जब इसको इधर ला देंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 20 बाई कितना हो जाएगा जी, 2x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 60/100। 60/100 नहीं लिखते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 दूना के 6, 5 दूना के 10, यानी 3/5 लिख देते हैं, ठीक है। 3/5 अब करिए तीसरा तीसरी गुणा, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 20 बचे 100 बराबर 2 6x प्लस 20 छक्का 120 से, तो 5x अब माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। और उधर जाएगा तो अब देखिए कहते हैं गुणा कैसे गलती होता है, देखिए अब इधर से जब करिए ना तो 5x प्लस 100 तो सही है, अब इधर उधर जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6x अब प्लस 20 यहाँ 60 है ना होगा, 6 यहाँ, ठीक है। क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी हमारा x का मान, अब देखिए 5x माइनस 6 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 40। तो माइनस माइनस खत्म, तो एक्स बराबर कितना आ गया जी 40, ठीक है।
जब इसका मान आ गया हमारा, जब इसका मान आ गया हमारा कितना जी 40, तो पूछ रहा है कि उसका अंक, यानी जो दूसरे से जो 20 अंक बेसी ला रहा था उसका अंक, तो इसका 40 आ रहा है तो इसका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 2। अब देखिए 40 ऑप्शन में दिया है तो ये मत मार लीजिएगा, बोल रहा है कि उसका स्कोर, यानी जो ज़्यादा ला रहा है उसका स्कोर। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है यार, तो आप लोग भी थोड़ा शॉर्ट कर समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 5% प्रति वर्ष की दर से 360 रुपया का साधारण ब्याज 72 रुपया होने में कितना समय लगेगा। अब बताइए कितना मूलधन दिया है हो 360 रुपया, 360 रुपया का परसेंट की दर से 5% के दर से कितना समय में, तो एक समय मान लिया बटा में 100, इस साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया। और साधारण ब्याज कितना दिया है 72 रुपया, यही ना। तब करिए, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, तो 36 से कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब 5 से ही कितना बार में कट जाएगा, यही जीरो खत्म हो गया है 2 बार में, तो एक बार कितना आ गया हो 2 दूना के 4 वर्ष, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ और होगा तो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, टोटल रुपया दिया था 5% का दर दिया था, बोल रहा था कितना समय में ये 72 रुपया हो जाएगा, मतलब 72 रुपया का ब्याज देगा। ठीक है, साधारण ब्याज देगा, तो साधारण ब्याज बराबर लिख दिया मूलधन टू समय इंटू दर बटा में 100। तो यहाँ मूलधन दिया था 360 रुपया, दर दिया था 5%, समय नहीं दिया था, समय के एक्स मान लिया बटा में 100 बराबर 72। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकाल लिए तो 4 वर्ष आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 20 सेकंड में एक पोल से गुजरती है, ट्रेन की गति। अब भैया देखिए 400 मीटर कितना दिन कर रही हो 20 सेकंड में, तो चाल बराबर क्या आता है, चाल या गति ये क्यों कहते हैं। ठीक है, चाल गति मोशन किसको कहते हैं, एक ही मतलब एक ही बतिया है। तो 400 को कितना में 20 सेकंड में, जैसे किसी को नहीं, जैसे आपका नाम यहाँ पे कुछ और है, घर है कुछ और है। ठीक है, और दोस्त कुछ और पुकारता है, अब बनरन जो दोस्तों होता है वो कुछ और नाम धके वो कब बुलाता है। ठीक है, और जो ज़्यादा चालाक होता है वो कुछ और ही बकता है, तो उसी तरह। ठीक है, उसी का नाम मतलब गति कहिए, मोशन कहिए या चाल कहिए। तो चाल बराबर क्या होता है वो दूरी बटा में समय। तो 400 मीटर तय कर रहा है ना। अब देखिए एगो पोल के पार कर रहा है, तो 400 मीटर लंबा है तो पोल को पार करेगा तो पोल अपने ही लंबाई ना पार करेगा। ठीक है, तो 400 मीटर हो गया दूरी उसका, बटा में समय 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में, तो अब क्या पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में ना हो गया, इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तब 20 से कितना बार में जी 20 बार में, अब 5 से ही 4 बार में, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन 1। देखिए आज लास्ट शिफ्ट है, मतलब लास्ट प्रश्न है, तो आज आप लोगों को मैं एक और यहाँ बता दे रहा हूँ किलोमीटर से। ठीक है, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर प्रति सेकेंड में जाना हो, ठीक है, यानी बड़ा वाला से छोटा वाला में जाना हो, तो आपको 5/18 से गुणा करना होगा। ठीक है, अगर ठीक इसके इधर आना हो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 27 वस्तुओं की लागत मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए 27 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो मान लेते हैं लागत मूल्य भी 100 रुपया है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों। ठीक है, सीपी कहिए या लागत मूल्य कहिए, क्यों कहते हैं, ये एक्स है, क्रय मूल्य एगो रुपया, मतलब सॉरी 1 रुपया है। ठीक है, 1 रुपया, तो 1 रुपया है, तो क्या बोल रहा है 27 वस्तुओं का लागत मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। ठीक है, 18 गो वस्तु पहले कितना में खरीदा होगा, क्योंकि 18 वस्तु बेचा है ना, तो 18 वस्तु का हमको निकालना होगा, मतलब कितना हुआ, तो 18 गो वस्तु कितना में खरीदा होगा 18 रुपया में। अब बेच कितना में रहा है हो, तो बेच रहा है 27 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर। तो लागत मूल्य कितना था 1 रुपया, तो 27 को कितना 27 रुपया में बेच दिया। खरीदा 18 रुपया में, अब बेचा है 27 रुपये में, तो इनके तेज नहीं है। ठीक है, बहुत मतलब बिजनेसमैन होगा आगे जाके के। तो लाभ कितना हो जाएगा जी, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है वो, तो लाभ हो जाएगा 9 रुपया ना होगा, 18 रुपये में खरीदा 27 में बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो क्या होता है लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, तो 9 गुना 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है 18 रुपया, तो 9 से कितना बार में 2 बार में, 2 से 50 बार में, तो कितना आ गया ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे शॉर्टो कट में बना सकते हैं आप, कितना है 27 की वस्तु का लागत में 18 को, तो मतलब 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के, यानी 9 रुपया फायदा हो गया 18 पर इंटू 100। ठीक है, अगला प्रश्न है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई 15 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 9 मीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए भैया पहले तो क्या दिया है वो एल दिया है, तो एल कितना दिया है 15, एच कितना दिया है 9। ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा, एल एच आर में संबंध क्या होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा एल स्क्वायर, अरे भैया देखिए बना ही देते, एल स्क्वायर बराबर होता है ना
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर बराबर आपको निकालेंगे जब ना, तो आ जाएगा √144। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है कितना, तो आप लोग जब मान निकालेंगे दोनों करने उसमें से 81 घटा देंगे, तो 81 घटा देंगे तो 144 आएगा अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, आर का मान हो गया 12। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान क्या पूछ रहा है, इसका वक्रपीठीय क्षेत्रफल। तो देखिए लंबवृत्तीय शंकु का जो है वक्रपीठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई अरे भैया है ना कहना पाई आर एल। तब पाई का मान कितना है, वो पाई का मान ये निकालना लिखना है, कहाँ है, तो पाई ये देवे किया है। ठीक है, ऑप्शन जो है पाई में है, तो पाई को हम क्या रखेंगे पाई। आर के जगह पर कितना आ गया हमारा 12, एल के जगह पर कितना दिया है 15। तब 15 से 12 गुणा करेंगे ना, चाहे 12 तब 12 25 60 के 0, 12 कम 12 6 18, अब पाई का पाई यानी 180 पाई मीटर स्क्वायर। अब बोलेंगे ना मीटर स्क्वायर कहाँ से हो जाएगा, हो तो यह मीटर है ना था, यह मीटर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये समझ में आ गया ना, और नहीं आया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, वो 69 नंबर में इसका है ठेठ का। ए और बी क्रमशः 40 दिनों और 16 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य शुरू किया और फिर 12 दिनों के बाद बी ने कार्य पूरा होने तक, मतलब देखिए ए अकेले कितना दिन कर रहा है, ये शुरू कर रहा है फिर 12 दिनों बाद, यानी ए अकेले जो काम कर रहा है ना 12 दिन तक काम कर रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि बी पूरा होने तक ए का साथ काम किया, मतलब 12 दिनों बाद बी भी काम करने लग रहा है। ठीक है, उसका साथ दे रहा है, तो 12 दिनों बाद ए प्लस बी दोनों कर रहे हैं, यहाँ तक समझ रहे हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, बी के कार्य में शामिल होने के बाद कार्य कितने समय तक चला, मतलब कितने दिनों तक चला। अब चलिए इसको बनाते हैं। ए अगर अकेला करता तो कितना दिन में कर सकता था जी, 40 दिन में। बी अगर अकेला करता तो कितना दिनों में, 16 दिनों में, यहाँ दिया है। ठीक है, यहाँ क्लियर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या करते हैं, आप लोग जानबे करते हैं, तो यहाँ क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम में टोटल काम आ गया। 40 दिन में 80 काम कर सकता है, तो ए एक दिन में कितना करेगा 2। अभी अगर 16 दिन में 80 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा 5, यानी इसकी क्षमता 2 5 हो गया, ए का 2 और बी का 5। तो क्या कर रहा है, ए अकेले शुरू किया था, अब 12 दिन तक करते रहा था, तो दो दो कितना दिन करेगा 12 दिन, तो 12 दिन में कितना काम कर देगा वो 24 काम, यानी 24 यूनिट जो काम है। ठीक है, टोटल 80 यूनिट काम है और 24 यूनिट काम हो गया। तो अब बचा कितना, तो पहले 80 टोटल काम 80 है, अभी 20 हो ही गया है, तो कितना बचा 60 काम बचा ना। अब ये जगह होता है क्या, तो गलत ही 24 यूनिट ना काम हो गया है, हम कह रहे हैं कि कटने वाला संख्या होगा कहना रहा है। तो 80 माइनस का हो जाएगा 24 काम कर दिया है, किसने किया है, ए ने कर दिया है। ये किसने किया है जी, ए ने कर दिया है। ठीक है, तो कितना काम बचा 80 माइनस 24 जाएगा तो कितना बचेगा वो, तो 0 में मतलब 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, मतलब 56 काम, यानी 56 यूनिट जो काम है अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, अब बी भी इसके साथ काम करने लग रहा है, तो बी कर रहा है 56, टोटल काम 56 बचा है, और दोनों साथ मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना कर सकते हैं 7 काम, यानी 2 या 5 7 काम ना, एक तो 7 काम, तो एक दिन में 7 काम करेंगे, तो 56 काम कितने दिनों में करेंगे, तो 7 से भगा दीजिए तो 8 दिन में, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगर समझ में ना आयल होगा ना तो दोबारा देख लो। ठीक है, अब देखिए ये अगला प्रश्न है, एक्स किराए दे रहा है एक। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक्स किराए में उसका भार 60 kg से अधिक है अपरंतु 68 kg से कम है। मतलब कोई भी व्यक्ति होंगे या कुछ भी हो। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, वो का है मतलब ए है। ठीक है, कोई वस्तु ए है मान लेते हैं यहाँ पे, तो बोल रहा है इसका भार जो है एक्स बोल रहा है, एक्स व्यक्ति क्या बोल रहा है कि 60 kg से ज़्यादा है। ठीक है, अब बट 68 kg से कम है, 68 kg से क्या है जी कम है। अब आगे देखिए, फिर वाई उपकरण से सहमत नहीं है, मतलब कह रहा है ना दत्त से सूरत गलत बोल रहा है, वो उतना नहीं होगा। तो वाई अब क्या कह रहा है ना, तो वाई कह रहा है कि एक्स का भार जो है, मतलब इसका जो भार है 62 kg से अधिक, मतलब 62 किलो से ज़्यादा है, ठीक है, और 70 किलो से कम, 70 किलो से क्या है जी कम है। अब फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, अब इसके इनकी माँ क्या बोल रही है ना, ये लग रहा है दोनों भाई साहब है, तो इसकी माँ जो बोल रही है, माँ को मान लेते हैं जेड। ठीक है, तो माँ क्या बोल रही है कि एक्स का जो भार है, मान लीजिए ए का भार ए मान लिया है, तब मान लिया तो मान ले रहिए। ठीक है, तो ए का जो भार है 64 किलो से ज़्यादा है, और 64 किलो से ज़्यादा है, अब कितना है कोनो पता नहीं है, मतलब ज़्यादा अंतिम कोई इच्छा नहीं है यहाँ पे। तो इसमें बोल रहा है ना, तो यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं, सब कुछ सही बता रहा है,
तो x के विभिन्न संभावित भार का औसत क्या है यदि भार एक पूर्णांक में है। तो अब देखिए भैया, अब संख्या इनके मतलब ई सबसे ज़्यादा, ठीक है, एकनी से कम लिखना है। तो मतलब एक में 60 से ज़्यादा होकर चाहिए, 62 से ज़्यादा, 64 से ज़्यादा, 64 से ज़्यादा संख्या लिखना है। तो 64 के बाद कौन आ सकता है, 65, 66, 67। अब देखिए, अब 68 हम नहीं लिखेंगे, काहे ना लिखेंगे। तो देखिए पहले का बोला है ना कि 68 केजी से कम में है, ठीक है। दूसरा का बोला है 70 केजी से कम है, और तीसरा कहता है ओकर माई के कोनो पते ना है कि कितना कम है। अनुमान तो बता दे रही है कि 64 किलो से ज़्यादा है, वो ठीक है कह रही है, ठीक है। तो उसकी माँ भी जो है सही कह रही हैं। तो अब देखिए इसके अनुसार, तो अब देखिए ये तो 68 कह रहा था, इस 70 तो 68 से कम ही ना होगा। तो 68 से कम कौन होगा, 67। आप बोल रही है 64 से ज़्यादा, 64 से ज़्यादा 65 ये ना है। तो इसका औसत पूछ रहा है। देखिए औसत कैसे निकालते हैं, अगर तीनों संख्या लगातार है ना तब बीच वाली संख्या औसत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 66। एगो डिटेल्स में निकालने के जानते हैं क्या तरीका है कि तीन सभी का संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग जब जोड़ेंगे ना तो 6 5 11, मतलब तीनों को जोड़ देना है। देखिए तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। अब बटा में जो संख्या है तो उससे भाग दे देना है। तो जोड़ेंगे ना तो आपको अगर 6 5 11 7 18 के 8, 6 18 19, 198 आ जाएगा, बटा में 3। ऐसे ही करेंगे ना तो 66 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66, 66। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा वो, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको 3, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बैग में, एगो बैग है बड़े को, ठीक है। उसमें बोला है कि 3:4:5 के अनुपात में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। यदि सभी का मूल्य 31 रुपया में है तो बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 3x। इसको रुपया में बदल देंगे तो 3 अनुपात में है ना 25 पैसा का सिक्का, तो रुपया में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, प्लस, मतलब ये सिक्का हो गया रुपया में, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। आई 50 पैसा के एगो सिक्का है, बट 50 पैसा का सिक्का है तो इसको रुपया में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, 2 गो होगा तब ना जा करके 1 रुपया होगा, ठीक है, प्लस। अभी क्या है, 1 रुपया का सिक्का है, कौन अनुपात में है, 5x में, तो 1 रुपया के एगो सिक्का ना रहेगा, ठीक है। आई का कैसे करेंगे, अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बटा पर ये तीनों को मिला के कितना दिया है वो, 31 रुपया, मतलब एक रुपया का सिक्का 31 गो। अब सब एक रुपया का सिक्का हो गया ना, 1 रुपया का सिक्का के अनुपात में सब हो गया बराबर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से निकालते हैं। तो एक का पैसा का सिक्का है वो 25 पैसा के, आई का पैसा क्या है वो 50 पैसा के, आई का है 1 रुपया के, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ बटा पर जो निकालिए तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, चाहे 5 2 7 7 28 से 3। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे जब हम तो करेंगे ना, तो 5 4 5 20, 20 4 2 के 8, 28 28 3 31, यानी 31x बटा में 4 बराबर कितना हो जाएगा, 31। तो 31 से 31 खत्म, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो किसका पूछ रहा है, 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपया के कितना सिक्के हैं, 5x बटा में 1, तो कितना हो जाएगा, 5x बटा में 1। तो 5x कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, बटा में 1 लिखेंगे तो कोनो फर्क पड़ने वाला है, क्या हो जाएगा 20 है ना, ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक राशि 2 वर्ष में 720 रुपया और 3 वर्ष में 792 रुपया हो जाती है। ये क्या है, वो मिश्रधन है, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि अगर साइड पे बनाऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। बनाकर दिखाऊंगा फिर भी वो गलत आएगा, वैसे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर इंग्लिश में देखेंगे ना लैंग्वेज कन्वर्ट करके तो वहाँ पर डायरेक्ट लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है, यहाँ पे लाइन एड किया होगा, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज पे ही बता देते हैं आपको। 720 रुपया 2 वर्ष में कितना हो रहा है, वो 2 वर्ष के बाद कितना दे रहा है, 720 रुपया दे रहा है, मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन। 3 वर्ष में कितना दे रहा है, 792 रुपया, यानी 1 वर्ष में कितना बढ़ जा रहा है, 720 मतलब कितना बढ़ जा रहा है जी, 72 रुपया बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, 1 ईयर का ये CI हो जाएगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो, या मतलब CI हो चक्रवृद्धि ब्याज, या क्या हो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज हम इसका निकाल लेते हैं। तो मूलधन मानते हैं कितना, 720 रुपया, क्योंकि अगले वर्ष जो बढ़ता है चक्रवृद्धि ब्याज ना, तो मूलधन या प्लस ब्याज यानी मिश्रधन पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, ठीक है। तो 720 रुपया इंटू 1 साल में, ठीक है। कब % दर से हो, तो 1% की दर से, बटा में 100, कितना बढ़ा है, 72 रुपया।
कर लीजिए। 72 से कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में। कलर चेंज कर लेंगे यहाँ पे। एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 इधर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा क्या? इधर क्या ना बचा है, तो 1×10 यानी 10% इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 120 पुरुष 30 दिनों में 720 किलो चावल की खपत करते हैं। 90 पुरुष कितने दिनों में 270 kg चावल की खपत कर सकते हैं? तो चलिए इसका भी करते हैं। 720 kg जब चावल था तो कितने लोग खपत कर रहे हैं? 120 पुरुष लग रहे हैं कितने दिनों में? तो 30 दिनों में ख़त्म हो रहा है। तो 270 kg चावल 90 पुरुष अगर लगेंगे तो कितने दिनों में खपत करेंगे? यहाँ पर निकाल लेंगे, इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है। तो अब करिए, अब फुल कीजिए। तो 0 2 0 मतलब ख़त्म, ठीक है। 1 0 से 1 0, 3 से 3 बार में, आई 3 से 9 बार में, आई 9 से 8 बार में, ये 8 से कितना बार में कट जाएगा? 8 से 8 एकम 8 बचे, सॉरी 8 एकम 8 बचे 40 यानी 15। तो x बराबर कितना आ गया हो? अब v x इधर जाएगा तो x ऊपर हो जाएगा, मतलब इस पट्टी आई जाएगा तो इधर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 15, तो यानी 15 दिन में खपत हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शंकु बनाने के लिए भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस तरह बने शंकु का आयतन है। तो कौन है जी? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए तो इसमें सबसे छोटा कौन दिया? 5, तो 5 सबसे छोटा ये ना होगा। अब 12 ये हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा 13 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर के परितः यानी इसके परितः, ठीक है, इसके परितः घुमाया जाता है एक, मतलब क्या, त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर परितः घुमाया जाता है, यानी इसके परितः घुमा रहा है, ठीक है, इसके परितः घुमा रहा है। घुमा दिया यहाँ से, ठीक है, घूम गया। तो यहाँ से क्या हो गया? r बराबर क्या निकल गया? 5। r बराबर क्या हो गया जी? 5, ठीक है। h कितना हो जाएगा? h यही ना हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा शंकु का? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो 1/3 पाई की जगह पर पाई लिखेंगे, क्योंकि पाई में आंसर दिया है। r स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? तो r है 5, तो कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। h का मान कितना है जी? तो h यहाँ पे 12, तो 3 से कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में, यानी 25 चौके 100 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये अगर आप दिया गया है, ठीक है, बोला कि 7 महीने में 90 के औसत के लिए जुलाई, देखिए अब देखिए भैया, अब पूरा पढ़िए देते हैं, ठीक है। बार ग्राफ में जनवरी से जून तक प्रत्येक माह यानी 6 महीना के लिए एक आर्ट गैलरी द्वारा जनवरी से जून तक 6 महीना होगा बेचे जाने वाले पेंटिंग्स की संख्या को दर्शाता है। 7 महीने में 90 के औसत के लिए जुलाई में कितने पेंटिंग्स को बेचने की आवश्यकता है? अब देखिए भैया, इसको हम जूम करते हैं, ठीक है, कहीं नहीं तो आप लोग घबराएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा दिखाई नहीं दे रहा था, आपको कैसे दिखा देगा, मतलब पूरा ध्यान से देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप बता दे रहा हूँ, पहला में जो है ना जनवरी में 95 है, फरवरी में कितना है? वो 78 है। अब देखिए आप समझाइए दे रहा हूँ, बोल रहा है ना कि जनवरी से जून तक मतलब 6 महीना के तय दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि 7वां महीना के मतलब 7 महीना में जो औसत होना चाहिए 90 होना चाहिए, यानी टोटल कितना होना चाहिए? 90, 7 इंटू 90 का पेंटिक्स बेचा होना चाहिए, मतलब 9 फत 3 फट 630 होना चाहिए, ठीक है। इधर 6 महीना का दिया है, ठीक है, तो 6 महीना का तो कितना दिया है? पहले का महीना हो गया 78, फिर तीसरा कितना हो जाएगा जी? 97 प्लस 110 प्लस ये कितना है जी? 60 है, प्लस ये 80, ठीक है। तो 6 महीना ना हुआ, तो 6 महीना का ही हो गया। 7वां महीना के लिए हम 1 से जोड़ देंगे, ठीक है, तब ना जाकर 7वां औसत हो जाएगा, 7वां महीना का हो जाएगा 90 औसत, ठीक है। तो जब मेमोरियो फूले हो रहा है, कैंसिल करो यार, जब इस सब को जोड़ेंगे ना तो आपको आ जाएगा, जानते हैं कितना? 520, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 520 इधर से चला जाएगा उधर, तो 630, इधर प्लस में रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना आंसर हो जाएगा? हो 0, 3 में से 2 गया 1 यानी 110, ऑप्शन 1 हो जाएगा। यानी उसको 7वें महीना में जो है ना उसको कितना बचना पड़ेगा? यानी जुलाई में, जून तक तो बेच दिया, जुलाई में कितना बचना पड़ेगा? जुलाई में 1 से ना माने थे, तो 110 बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम जूम करके दिखा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए किसी शिफ्ट का छूटा हुआ है, ठीक है, मतलब छोड़े हुए होंगे प्रश्न मैंने कभी, तो लोगों ने भेजा हुआ है, ठीक है। बोला है कि एक त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप जो है 20 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल का होगा, ठीक है। तो
तो ये वो त्रिभुज है, बड़ों को बनाना पड़ेगा हो, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें एक वृत्त है, तो कौन त्रिभुज है ये बता नहीं किया, छोड़िए इसको, ठीक है। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर होता है, जानते हैं क्या? अंतःवृत्त लिख देते हैं। तो देखिए अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना दिया है जी? 4 सेंटीमीटर। तो 4 यहाँ पर रख देते हैं बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्योंकि निकालना है ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक्स, ठीक है, बटा में एस आई, मत एस आई नहीं है भैया, एस है, मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। तो परिमाप दिया है 10, तो अर्ध परिमाप क्या होता है? एस बराबर क्या होता है? एस बराबर परिमाप बाई 2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटा में 2। तो परिमाप दिया है ना 20, तो 20 दिया है, एस बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा जी? अर्ध परिमाप 10। तो एक्स बाई 10, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, नेक्स्ट मतलब दिया होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 4 में, ठीक है। तो चलिए इसी तरह आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया होगा तो छोड़े तो हैं, ठीक है। 54 शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने बना दिया, आज क्लियर हो गया, ठीक है, ऑल शिफ्ट का। तो 10 से ज़्यादा नहीं क्वेश्चन छूटे होंगे 54 शिफ्टों में, ठीक है। तो अगर जो रेगुलर हैं वो कैंडिडेट समझ रहे होंगे, तो अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप मतलब कोई भी शिफ्ट का छूटा है अगर उसे आप बनाना चाहते हैं फिर से, ठीक है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लगा के मेरे व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा, उसका बना कर सोल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। या 15 क्वेश्चन एक साथ आ गए तो एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आगे आप लोगों को क्या करना है भैया बता रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग को करना होगा वोटिंग, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब पर जाइएगा, यूट्यूब चैनल सर्च कीजिएगा कुमार धनजीत सिंह यादव, कहीं भी आप वीडियो देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी चैनल वाला इसे अपलोड कर सकता है, बट उसे मोनेटाइज नहीं करना है, ठीक है। कोई भी चैनल वाले मेरा कोई भी वीडियो है आप लोग अपलोड कर सकते हैं, बट आपको करना क्या होगा कि मोनेटाइज उसको नहीं करना होगा, ठीक है। मोनेटाइज करेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक जाएगी, नहीं करेंगे तो नहीं जाएगी। जब तक मतलब नहीं करते हैं आप लोग मोनेटाइज हो, तब तक स्ट्राइक नहीं जाएगी, अगर कर देंगे तो स्ट्राइक जाएगी, ठीक है। तो आप लोग कहीं भी वीडियो देख रहे हो, आप लोग डायरेक्ट यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब पे आइएगा, कुमार धनजीत सिंह यादव, सॉरी कुमार धनजीत सिंह, ठीक है, कुमार धनजीत सिंह है। तो उस पर आइएगा जब ना, तो वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को एक पोस्ट मिलेगा कि आगे कौन सा मतलब सब्जेक्ट का चूज करूँ, रीजनिंग या हिंदी। तो आप लोगों को नीचे आकर के वोट करनी है, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोग नीचे कमेंट में बताएंगे जरूर कि कौन सा सब्जेक्ट चालू करूँ, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के साथ, मतलब जो होगा जिसका आप वोटिंग ज़्यादा करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। शेयर ज़रूर कीजिएगा।